हर एक धर्म ने अपना एक श्लोक या मंत्र या नाम प्रकट कर लिया। ताते मुक्ति ना होए, परंतु इससे मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्त कराने वाला नाम इस संसार से नहीं मिलता है, ऊपर से आता है। और जो ऊपर से आता है उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले आत्म जागृति करनी पड़ती है, और तुम्हारी आत्मा के साथ उस ब्रह्म नाद का अनुसंधान कराना पड़ता है। नाद अनुसंधानम संहिता संधि, उसके अंदर संधि मतलब उससे जुड़ जाना पड़ता है। जुड़ना किसे कहते हैं? 2 to 1, 2 में से 1 हो जाना। 2 में से 1 होने का मतलब तुम्हें स्वयं शब्द स्वरूप बनना पड़ता है। वो तुम शब्द स्वरूप कैसे बनोगे? तुम तो मनुष्य देह में हो। तो शब्द स्वरूप की परिभाषा है, जैसे चुंबक होता है, उसके संपर्क में अगर लोहे की चूक आ जाए तो उसके अंदर भी वो चुंबकत्व धारण हो जाता है। इसी तरह से तुम जब निरंतर शब्द में रहते हो, समझ लेना, तुम जब निरंतर शब्द में रहते हो तब जाकर ही तुम शब्द स्वरूप होते हो, तब जाकर तुम्हारी शक्तियों का विकास होता है। और उस विकास के माध्यम के द्वारा तुम ऊपरी जगत में, शब्द जगत में जाने के अधिकारी एवं उसके पात्रमयी बनते हो, और उसके कारण ही तुम उस जगत में प्रवेश कर सकते हो। इसीलिए बहुत सुंदर कहा है, 8 प्रहर सन मुख लड़े सोई साधु सयाना हो। मतलब तुम्हें 8 प्रहर शब्द में बैठना पड़ेगा। एक बहुत मजे की बात आपको आज समझाऊं। जैसे आप कभी कभी कहते हो साहब 5 समय की अरदास है वो थोड़ी भारी पड़ती है। 5 समय की जो अरदास है वो हम कैसे समय निकाले? जैसे दिन में तुम 5 बार अरदास करने का समय नहीं निकाल सकते। ताज्जुब है। हालांकि साहिब ने मुक्ति के लिए स्पष्ट समझाया है कि 8 प्रहर सन मुख लड़े, मतलब 8 प्रहर तो तुम्हें शब्द में रहना ही पड़ता है। और 8 प्रहर में, 8 प्रहर के अंत में, एक प्रहर के अंत में वापिस एक अरदास, दूसरे प्रहर के अंत में एक अरदास, तीसरे प्रहर में, ऐसे 8 प्रहर में अरदास। 8 अरदास दिन की है। दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम। उसको कम कराकर 5 पकलाए। 8 की बजाय तुम 5 कर रहे हो, तो सस्ता नहीं है क्या? ये तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट के ऊपर तुमको दे दिया गया है। फिर भी ये तुम्हें बहुत ज्यादा लगता है। 8 प्रहर सन्मुख लड़े, 8 टाइम्स। दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर। आप कहो बोले सोएंगे कहां, सोएंगे कब? नेचुरली बहुत सुंदर सी बात साहब ने इसके ऊपर कही है कि सोने आए हो तो सो जाओ, अगर निकलने आए हो तो फिर जागरूक रहो। कैसे? रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बैठे हो, ट्रेन आने वाली है, कि आप सो जाओगे? मुंह के ऊपर पानी छिटक छिटक कर तुम जागते हुए रहते हो कि ट्रेन चली न जाए। अगर ट्रेन 2 बजे की है रात की, बाद में अनाउंस होता है कि भैया अभी ट्रेन है, आधा घंटा लेट है, 2:30 बजे, तुम वापिस 2:30 बजे तक जागते हो। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद अनाउंस होता है 2:30 बजे नहीं 3 बजे है, तुम वापिस 3 बजे तक जागते हो। तुम सोते नहीं हो। तुम्हारी इच्छा क्या है? काश ट्रेन आ जाए, जगह मिल जाए तो फिर ट्रेन के अंदर सो जाओ, तब तक जागता रहो। ये जीवन में भी तुम्हें ऐसा ही करना है। सोने के लिए अनंत युग पड़े हैं। इस बात को लेके हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर कहते थे, तू मेरे लिए एक रात जाग, तेरा जीवन सुधर जाएगा। एक रात, ये एक रात है तेरी, ये एक जिंदगी। जाग जा, तेरा जीवन सुधर जाएगा।